ओके, सो कल की कहानी में हमने तकरीबन 14 तक देख लिए थे। सही, यहाँ से आगे हमने जो है ना कुछ और देखने। एंड उनके अंदर जो है ना सबसे पहली चीज़ हमारे पास है, हम ले लेते हैं। प्रेशर हमने कर लिया था। हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। सही है। 15 के अंदर हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। ओके। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी हैज़ अ रिलेशन विद टाइम, जिसको हम लिखते हैं 1/t। ओके। एंड इसका जो ड्राइव यूनिट है वो हर्ट्स हम कह रहे होते हैं, राइट, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, राइट। एंड इसका जो बेस यूनिट होता है वो स्ट्रेट अवे 1/सेकेंड होगा, जो हमें दिख रहा है सीधा सीधा, राइट। H Z इज द रिप्रेजेंटेशन। ओके। एंड इसका पर सेकेंड जो है ना वो इसका बेस यूनिट है, राइट। फ्रीक्वेंसी के अंदर सिर्फ यही एक चीज़ है जिसको तुम जिसको तुम जो है ना वो कर सकते हो, मतलब जिसको तुम्हें याद रखना है। बाकी वेवलेंथ मीटर है, एम्पलीट्यूड सबके मीटर है। सही है। तो ये है, खैर। आगे आ जाओ। फ्रीक्वेंसी के बाद आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाओ। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है वोल्टेज या चार्ज ले लो। सही है। 16 के अंदर हमारे पास आ जाएगा चार्ज। ओके। एंड चार्ज इज बेसिकली Q इज इक्वल्स टू IT, राइट, चार्ज का फार्मूला। एंड आई इज, अच्छा, चार्ज को हम कूलम्स के अंदर मेजर करते हैं, कूलम्स। सही है। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। ओके। एंड ये भी कूलम का, कूलम साइंटिस्ट का नाम है। और इसका जो यूनिट होगा, बेस यूनिट, वो A, करंट, एम्पियर एंड सेकेंड, राइट। अच्छा जी। चार्ज के बाद जो है वो हमारे पास 17 के अंदर जो है करंट, वोल्टेज हम ले सकते हैं। सही है। वोल्टेज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दफा आता है। सही है। वोल्टेज के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, ओवर चार्ज। ओके। और इसका जो यूनिट है वो वोल्ट्स है, राइट, कैपिटल V होता है। ओके। एंड इसका जो वो है वर्किंग है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा देख लो। वर्क डन तुमने पढ़ा, ऊपर पढ़ा, मे भी भूल गए होगे, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। ये वर्क डन आ गया। सही है। सारे वर्क डन के यूनिट है, एनर्जी, वर्क डन, सब एक ही चीज़ है, राइट। सो वर्क डन का यूनिट आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड नेगेटिव 2, एंड डिवाइडेड बाय चार्ज का जो यूनिट है जाएगा वो जाएगा AS, राइट, यानी एम्पियर सेकेंड, राइट। ए ऊपर चले जाएगा, एस भी ऊपर चले जाएगा, सो इट बिकम kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एंड A -1, राइट। ये तो हमारे पास हो जाएगा। ओके। एंड देन 20 के अंदर तुम्हारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस, तुम ले लोगे। ओके। रेजिस्टेंस के लिए हम ओम्स लॉ कनेक्ट कर लेते हैं। सही है। विच इज V इक्वल्स टू IR। सही। एंड जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो ओम्स होता है, राइट, साइंटिस्ट के नाम पे हमने रखा हुआ है। सही है। एंड जो इसका जो बेस यूनिट होगा वो तुम्हारे पास V/I से आएगा। V वोल्टेज तुम अभी ऊपर निकाल के आ रहे हो, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पियर -1, right, and whole thing divided by ampere, right. So that become kg meter square second -3 एम्पियर -2, right. अच्छा जी, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस के बाद आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, राइट। इसका फॉर्मूला होता है ρL/A। ओके। एंड इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है ओम्स मीटर। ओके। ओम्स मीटर। सही है। और ये जो है हमारे पास है केजी मीटर। अब देखो, रेजिस्टिविटी ओम्स मीटर, राइट। अब रेजिस्टेंस टाइम्स मीटर कर दोगे, सही है। सो मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पियर -2 टाइम्स मीटर, राइट। जब सॉल्व करोगे यू विल गेट केजी मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, राइट, सेकेंड -3 एंड एम्पियर -2, राइट। ये तो हमारे पास आ गया। सही है। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर चार्ज डेंसिटी। नंबर डेंसिटी
राइट, ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, ओके। सो ये तुम्हारे पास आ रहा है आई इज इक्वल टू एन ए क्यू वी। ओके, वी इज अ वेलोसिटी, एन इज अ नंबर डेंसिटी, आई इज अ करंट, ए इज अ एरिया। सही है। सो तुम्हारे पास जो होता है इसका जो बेस यूनिट होता है वही ड्राइव यूनिट होता है। सही है। और ये होता है पर मीटर क्यूब। सही है, इसको जरा वेरीफाई भी कर लेते हैं कि पर मीटर क्यूब यहाँ पे रहे। हमने बेसिकली एन का निकाला। ओके, तो आई ओवर ए क्यू एन वी, राइट, ये सर, हमारे। बोलिए। आपके चार्ज वाले के पास ऐसे क्यों उसका यूनिट जी भाई। ओके। सही है। ओके, आप कंटिन्यू कर सकते यार आवाज़ सही क्यों नहीं आ रही? मैं बोल रहा हूँ कि आप कंटिन्यू कर सकते ओके, सही है, आगे आ जाओ। अच्छा जी, आई जो है वो हमारे पास हो जाएगा एम्पेयर। सही है। और तुम्हारे पास जो है एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर हो जाएगा। सही है। क्यू जो है वो ए एस, राइट, और वी जो है मीटर पर सेकेंड स्पीड है। राइट। सो ये ए इससे से कैंसिल हो जाएगा। सही है। ये एस इस एस से कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास जो चीज़ बच जाएगी वो बच जाएगी जस्ट मीटर -3, राइट। डिनोमिनेटर के अंदर मीटर बच रहा है -3, सो वो मीटर क्यूब बच जाएगा। सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा। सही है। अच्छा जी, ये भी हो गया। और इसके अलावा हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं है। सही है। सही है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं है। यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, सारी जो है ना बेस यूनिट हमारे कंप्लीट हो गए। सही है। अब ये तो हमने एक टाइप का के क्वेश्चन किए। सही है। और इस एक टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा, ये इस एक टाइप की चीज़ के अंदर हमने क्या देखा कि हमें डिफरेंट क्वांटिटी इन सब के फार्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए। एट द एंड ऑफ द सिलेबस से सारे फार्मूला इंशाल्लाह तुम्हें याद हो जाएंगे खुद ब खुद, राइट। तो इन सब के तुम्हें फार्मूलाज खुद ब खुद याद हो जाएंगे, और क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो तुमसे मेंशन होगा कि भाई किसी भी एक के फार्मूला को यूज करो और उसका बेस यूनिट निकाल दो, राइट। अच्छा जी, ये एक टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि तुम्हें जो है वो ये नहीं पता होगा कि तुम्हारे पास जो है ना वो क्या है, यानी तुम्हारे पास जब क्वेश्चन तुम में आएगा तो सेकंड केस ये हो सकता है कि तुम्हें जो है एक रैंडम से कोई भी फार्मूला दे दे जिसका तुम्हें ये भी नहीं पता हो कि वो वो तुम फार्मूला तुमने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, वॉट एवर कोई भी फार्मूला होगा तुमसे बोलेगा कि भाई तुम्हें सारी चीज़ें बता देंगे और उससे बोलेगा तुम उसके यूनिट निकाल दो, राइट। उसको सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पे लिए चलता हूँ। सही है। और वो क्वेश्चन से ही सॉल्व हो सकता है। सही है। मैं ज़रा उसका ना क्वेश्चन, मैं ज़रा तुम्हें फिजिकल क्वांटिटीज के क्वेश्चन भी साथ साथ भेज देता हूँ। सही है। और तुम जो है एक सेकेंड देना जो मुझे। 22 है इसमें आई इक्वल टू एन ए क्यू बी है, तो इस सीरीज से मल्टीप्लाई करना सारी वैल्यूज ये क्या ड्राइंग फ्रॉम द टू है। आवाज़ थोड़ी आ रही है आपकी? ये जो 22 है, नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर हाँ। डेंसिटी ऑफ चार्ज के लिए, इसमें फॉर्मूला है आई इक्वल टू एन ए क्यू बी। हाँ। तो इसमें सारी चीजों को मतलब डिवाइड में क्यों लेकर आएंगे, एन को सारी वैल्यूज को। एन के लिए काम कर रहे हैं ना। ये तो आई है, करंट है ना, हमें करंट तो नहीं चाहिए, नंबर डेंसिटी तो ये एन है। सही है। तो इसलिए मैंने एन को सब्जेक्ट बनाया क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर एन, राइट, आई के लिए नहीं काम कर रहे हैं। सही है। तो इस वजह से मैंने एन को सब्जेक्ट बनाया, फिर जिसके इन सब चीज़ों के तो हमें पहले से पता है, इसका नहीं पता ना, तो जिसका नहीं पता उसका हमें निकालना है। समझ लो? तो फिर ऐसा फॉर्मूला तो यही होना चाहिए, मतलब आई वो आप कह सकते हो, अब कोई मसला नहीं है, बट जनरली हम फॉर्मूला ये लिखते हैं। सही है। लेकिन इसको आप आगे पीछे रीअरेंज कर सकते हो, तो रीअरेंजमेंट में कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को भेज दिया क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स के अंदर से मुझे मिल जाएगा। ए एस फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज प्लस। देखो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके जो है ना पेपर क्वेश्चन वन ज़्यादा, एमसीक्यू वाले पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं भी उसी में से करवा रहा हूँ, सही है। थ्योरी अगर तुम ना भी करो तो भी चल जाएगा, कर लो तो भी चल जाएगा, राइट। दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दोनों के अंदर सेम ख्वारी कुछ भी नहीं है। सही है। तो ये चीज़, अच्छा, इस यहाँ तक जो है ना तुम्हें एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है होमोजेनिटी का, राइट। होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। सही है।
वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। सो उसको जरा समझते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन ऑल मेरे पास आ गए। सही है, ये मेरे पास आ गया। होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। सही है। होमोजेनिटी की क्या स्पेलिंग होगी भाई? होमो, अबे यार, सही है, जेनिटी ऑफ द इक्वेशन। सही है। अब जो है, ये बेसिकली हम इसके अंदर ये कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जो इक्वेशन का राइट हैंड साइड है और जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, वो हमारे पास जो है ना इक्वल होना चाहिए। सही। होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन हमें ये कहता है कि द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन should be the same as the left hand side of the equation. Okay, in terms of unit. Okay, ये चीज याद रखनी है बस। in terms of unit। ओके। अच्छा जी। अब अच्छा, अब मुझे बताओ। नहीं 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 नहीं। अच्छा जी, खैर। तो अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास जो है, इन टर्म ऑफ यूनिट हमने कहा जितनी भी इक्वेशन हमारे पास होंगी ना, जब तक वो होमोजेनेटिकली करेक्ट नहीं होंगी तब तक वो इक्वेशन नहीं बन सकती। जैसे हमने जितनी भी इक्वेशन लिखी हुई है, ये जितनी भी इक्वेशन तुम देखने वाले हो ना, ये सारी की सारी इक्वेशन होमोजीनियस, मतलब कि उसके हिसाब से करेक्ट होनी चाहिए, मतलब होमोजेनेटिकली वो करेक्ट होनी चाहिए। सही है, तब जाके वो तुम्हारे पास जो है ना वो इक्वेशन सही होगी, वरना सही नहीं होगी। सही है। सो ये तुम्हें जो है ना सबसे पहले देखना होगा। सही है। और अगर तो तुम्हें किसी इक्वेशन को चेक करना है, तो तुम उसके लिए क्या करोगे, होमोजीनियस टेस्ट कर लोगे। सही है। यानी उसके राइट हैंड साइड और उसके लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट को देख लोगे कि भाई वो दोनों यूनिट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर तो वो सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है सही आ रहे हैं, अगर तो वो डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सही नहीं है इक्वेशन। राइट। चलो, अब आ जाओ। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। सही है। अच्छा जनाब, उसके लिए जो है ना मुझे जाना पड़ेगा व्हाट्सएप। मैंने क्वेश्चन तुम लोग को भेजा हुआ है, ये रहा, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ओके भैया। सही है। अब देखो, पहले क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल टाइप का है, तुम देख लो पहला वाला क्वेश्चन। सही है। पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल टाइप है। ओके। तुमसे क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है एसआई बेस यूनिट निकाल दो। सही है। एसआई बेस यूनिट क्या है? वोल्टेज का। अभी हम पीछे निकाल के आ रहे हैं तो तुम वहां से देख के कर लोगे। राइट। दूसरा वाला और सिंपल सा है। तीसरा वाला तुम्हें जो है ना थोड़ा सा शायद प्रॉब्लमेटिक लगे। यार मैं इसको जो हूँ, ये अगर मेरे पास यहाँ पे खुल रहा है तो वाई कैंट आई राइट नोटेबिलिटी नेबो। अबे यार मैं लिख क्यों नहीं सकता हूँ? ओके चलो हटाओ। खैर, तो जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला। सही। अब तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर तुमसे क्या कह रहे हैं? तुमसे कह रहे हैं कि भाई एक मेटल इज फेयर हैज अ रेडियस आर ड्रॉप्ड इनटू अ टैंक ऑफ द वाटर एंड द सिंक वी एंड सिंक्स एट अ स्पीड वी, इट एक्सपीरियंसेस अ ड्रैग फोर्स एफ एंड जो कि उसके आपको रिलेशन गिवन है। सही है। अच्छा जी। अब इसको हमने सॉल्व करना है अगर। सही है। सो इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। क्या मैं इसको तरीके से कॉपी कर सकता हूँ?
कम ऑन। यार क्या हो गया यार। लेकिन कोई फायदा ही नहीं होगा, वो यहाँ पे पेज भी नहीं होगा सही से। अल्लाह अकबर। हटाओ भाई हटाओ। खैर आ जाओ वापसी आओ। देख लो भाई। ये ना मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ, डायरेक्ट देखेंगे फिर। इंपोर्ट एज ए न्यू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सेव। फजूल का टाइम जाया करा रहे हैं। ओके। सो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन सही है। ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भैया। कॉपी एंड पेस्ट। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है, तुमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ अभी तक, सही है, फॉर्मूला तुमने नहीं पढ़ा हुआ अभी तक, सही है। तुम्हें नहीं पता इसका मतलब क्या है, बट तुम्हें ये पता है कि भाई उसने तुम्हें एक चीज दी हुई है, एफ इज इक्वल्स टू के आर वी। ओके। इन्होंने कहा कि बेस यूनिट निकाल दो के, सही है। तुम्हें पता है कि भाई फोर्स का क्या यूनिट होता था। जरा जल्दी जल्दी अपनी कॉपी देख के बताओ, फोर्स का क्या यूनिट लिखा था। F equal to m. अबे फॉर्मूला नहीं, यूनिट, बेस यूनिट पूछ रहा हूँ। बराबर में बेस यूनिट लिखा था, फॉर्मूला नहीं चाहिए, बेस यूनिट चाहिए। बेस यूनिट ये है, ये बेस यूनिट। सही है, ये चाहिए, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं चाहिए किसी का। फॉर्मूला यहाँ पे। हाँ जी। Meter per second square. सही है। सो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, फाइन। अच्छा जी, वेलोसिटी का क्या यूनिट लिखा था। मीटर्स पर सेकंड, राइट। अच्छा, के हमें निकालना है। और रेडियस जो है, रेडियस क्या क्या होगा, सोच के बताओ जरा जल्दी से। रेडियस का क्या होगा। P upon 2. रेडियस ब्रो सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए ना, सिर्फ डिस्टेंस है। लेंथ है सिर्फ, मीटर के अंदर होना चाहिए। सही हो गया। सो हाँ. अब आप जो है सबसे पहले के को सब्जेक्ट बना लो और फिर सॉल्व कर लो। सही है। एंड एक सेकेंड। ये आगे साइड में हमने कर दिया, सही है। और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, सही है। अब के अंदर जो है ना, जब हमने यूनिट रखे, सो एफ के अंदर आ गया केजी मीटर सेकंड नेगेटिव टू डिवाइडेड बाय आर जो है वो मीटर है, सही है, टाइम्स ये हो गया मीटर्स पर सेकंड। ओके। एक मीटर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक मीटर बचा और सेकंड एक बचा, सेकंड ऊपर जाएगा सो पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक सेकंड इससे कैंसिल हो जाएगा, सो मेरे पास बच जाएगा केजी। मीटर ऊपर जाएगा सो -1 हो जाएगा, एस -1 ऊपर बचा हुआ है, राइट। सो ये मेरे पास आंसर बच जाएगा, सी बन जाएगा। ओके। क्लियर हो गया गाइस। हाँ जी। यस, जरा हाँ ना बोलो प्लीज। Here. जी। अच्छा जी। बेटा फास्ट, तुम्हारा रिस्पांस कम कम आ रहा है, क्या वजह है। लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, तो कहाँ लगे हो। तो योगदान। अच्छा जी। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन है, सही है। ये तुम खुद करोगे, खुद करोगे ये। सही है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वेट इन टर्म ऑफ एसआई बेस यूनिट। तुम्हें पता है वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, एंड फोर्स का जो यूनिट होता है, ड्राइव यूनिट न्यूटन होता है, बेस यूनिट केजी मीटर सेकंड -2 होता है, राइट। अच्छा जनाब आ जाओ, ये वाला कर लेते हैं एक। पिक्चर एंड कॉपी एंड पेस्ट, सही है। सेकंड क्वेश्चन, ये आ गया, सही। क्वेश्चन के अंदर तुमसे मेंशन है कि भाई वन प्रॉपर्टी क्यू ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द साउंड waves in the material. Q is defined as the pressure P of the sound wave divided by the V of the wave and the surface area of the material throughout which the wave travel. Okay, सही हो गया। What are the SI base unit of Q? सही है, तुम्हें पता है, उसने बता दिया कि P is a pressure, V is a speed and A is a area, right? सबसे पहले तो मुझे बता दो प्रेशर का क्या यूनिट था, जल्दी से याद करो।
प्रेशर का क्या यूनिट था भैया? प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया। सही है, और उससे जो यूनिट निकल के आएगा वो केजी हाँ वो मीटर नेगेटिव किलोग्राम वन। मीटर, हाँ, और एस नेगेटिव सही हो गया। वेलोसिटी, ये स्पीड का क्या यूनिट अभी ऊपर देख के आ रहे हैं? मीटर मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। एरिया का क्या होगा भाई? मीटर स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है। राइट। अच्छा जी, आपने जो है ना आगे सॉल्व करना है। अच्छा जी, क्या करेंगे भैया? क्यों, अगर हमने निकालना है अभी कोई चीज़ सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, सिर्फ आप फार्मूले के अंदर रख दो। केजी मीटर नेगेटिव वन एस नेगेटिव टू डिवाइडेड बाय मीटर नेगेटिव वन एंड मीटर स्क्वायर्ड। ओके। सो सिंप्लीफाई अगर हम करें, सो मेरे पास जो है मीटर नेगेटिव वन एस नेगेटिव टू, डिनोमिनेटर के अंदर जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा मीटर क्यूब। ओके। और यहाँ पे हो जाएगा एस नेगेटिव वन। राइट। एस नेगेटिव वन से नेगेटिव टू कैंसिल हो जाएगा। सही है। और यहाँ पे जो चीज़ फिर बच जाएगी वो चीज़ हमारे पास हो जाएगी क्यू इक्वल्स के जी। मीटर ऊपर जाएगा, सो मीटर हो जाएगा -3। -1 -3 एड अप हो जाएंगे, -4 बन जाएगा। राइट। एंड सेकंड -1 रहेगा। राइट, ये आंसर हो जाएगा। बच्चों क्लियर हो गई ये बात? ओके जी। आज जो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। कॉपी एंड पेस्ट। ओहो। अच्छा जी, क्वेश्चन के अंदर तुमसे कह रहा है, अगर तुम चाहो तो तुम क्वेश्चन नंबर सिर्फ लगा सकते हो, क्वेश्चन पर लिखने की जरूरत नहीं। ओके। सिर्फ क्वेश्चन नंबर, जैसे अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। सही। तुमसे क्या कह रहा है कि द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ दिस इज दिस। ओके। विच बेस यूनिट आर एक्स वाई एंड जी। ओके। तो तुम्हें उसके लिए रेजिस्टिविटी का फार्मूला पता होना चाहिए। हमें पता है कि भाई रेजिस्टिविटी को हम रिलेट करते हैं रेजिस्टेंस वाले फार्मूले से, रेजिस्टिविटी एल ओवर ए। राइट। एंड इसके अंदर रेजिस्टिविटी रो है। राइट। R is the resistance, A is the area divided by L is the length, okay, is equals to resistivity, right? सही हो गया। और या तो तुम्हें, अगर तुम्हें डायरेक्ट ये नहीं लिखना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो तुम्हारे पास होता है ओम्स मीटर, अभी ऊपर लिख के आ रहे हैं। सही है। और ओम्स का हमने देखा था केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पेयर -2। राइट। एंड साथ में जो है वो मीटर भी आ रहा है। सही है। सो जब तुम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, सो केजी मीटर क्यूब सेकंड -3 एम्पेयर -2। राइट। अब देख लो, -3 +3 वाला मीटर है, सो एक्स शुड बी मीटर, ये मीटर होना चाहिए। सही है। वाई एम्पेयर होना चाहिए। सही है। और जेड जो है वो सेकंड होना चाहिए। राइट। सो मीटर एम्पेयर सेकंड बी। ओके। चलो आगे आ जाओ। मुश्किल वाला क्वेश्चन आ रहा है भाई। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा, बस ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है। सही है। ये लो भाई, ये आ गया क्वेश्चन। ओके। तुमसे कहा हुआ है अब देखो ये सारे फॉर्मूला तुम्हें नहीं पड़े हुए। ओके। तुमसे कहा हुआ है द ड्रैग कोएफिशिएंट सी डी इज द नंबर विद नो यूनिट। तुम्हें याद है कि नंबर विद नो यूनिट को हम किस तरह से डील किया करते थे? नंबर विद नो यूनिट्स। इक्वल टू 1। यस। इक्वल टू वन हम कर देते हैं। ओके। सो इसका मतलब है कि सी डी तो इक्वल टू वन होने वाला है। इट इज यूज टू कंपेयर द ड्रैग ऑन द कार ऑन द डिफरेंट कार्स एट द डिफरेंट स्पीड। इट इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस वेयर एफ इज अ ड्रैग फोर्स। ओके। तुमसे कहा है एफ इज अ ड्रैग फोर्स, क्या फॉर्मूला होगा फोर्स का भाई? ड्रैग फोर्स हो कोई भी फोर्स, तो फोर्स का यूनिट सेम होने वाला है। क्या यूनिट था फोर्स का? जल्दी याद करके बताओ। किलो केजी। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुड हो गया। सही है। उसके बाद हमने कहा कि भाई डेंसिटी, डेंसिटी का क्या यूनिट था भाई?
केजी MVN upon V. Oh, sorry. kg meter m cube m minus. -3 पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके। ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या यूनिट होगा एरिया का? आप ऊपर देख के आ रहे हैं, Process. मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखना है, Oh, चाहे कोई area. भी हो। सही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, रेक्टेंगुलर एरिया हो, ट्रायंगुलर एरिया हो, कोई भी हो। सही है। स्पीड ऑफ द कार का क्या फॉर्मूला होगा, क्या यूनिट होगा? Meter per second. मीटर पर सेकंड। फाइन। हमें वैल्यू निकालनी है इनकी। सही। अच्छा जी, टू को तो हम स्ट्रेट अवे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि भाई वो यूनिट है, वो नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, राइट? कांस्टेंट का को हम वैसे ही कटा देते हैं। सही है। अच्छा जनाब, एफ जो है, अच्छा सी डी की जगह हमने रख दिया 1, राइट? और एफ ओवर रो वी एन एन ए। ओके। वी एन को सब्जेक्ट बना लेते हैं। जब वी एन को हमने सब्जेक्ट बनाएगा तो हमारे पास आ जाएगा रो टाइम्स ए। सही है। फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आगे चले जाते हैं। सो हमारे पास जो है, अब हमें पता है कि वेलोसिटी होता है मीटर्स पर सेकेंड टू द पावर एन इज इक्वल्स टू फोर्स के जी मीटर सेकेंड -2, राइट? डेंसिटी आपने बताया के जी मीटर -3, और ये मेरे पास है मीटर स्क्वायर, राइट? के जी से के जी कैंसिल हो जाएगा। सही है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। सही है। और ये वाले 1 मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो आपके पास बच जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, राइट? अगर तुम पावर को कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास यहाँ से ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा मीटर सेकेंड -1 होल टू द पावर 2, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, मीटर सेकेंड -1 होल टू द पावर n, राइट? जब बेसिस सेम हो और दोनों जो है वो इक्वल टू के दो अदर साइड्स पे आए, सो यू कैन कंपेयर द पावर। ओके। सो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, पावर को कंपेयर कर लो। कंपेयर द पावर विद सेम बेसिस, या ये मैं जरूरी नहीं है डायरेक्ट काट के नहीं? एंड इक्वल कर दूं। हाँ जी, डायरेक्ट कर सकते हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, याद रखने के लिए लिख रहा हूँ। सही है। सो एन बिकम 2, राइट? क्लियर हो गया? ओके। चलो भाई आगे आ जाओ। फास्ट समझ रहे भाई? फाद। जी जी। मेरी आवाज़ अभी आ रही है? हाँ जी भाई, आ रही आ रही। पहले नहीं आ रही थी ना? पहले भी आ रही थी, लेकिन पता नहीं, अगर अभी इससे पहले तो आपने कुछ नहीं बोला मुझे, उससे पहले किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आई। अभी आई है। नहीं, मैं बोल रहा था लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। ओके। अच्छा जी, आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन आ गया। तुमसे कह रहा है कि द स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ द coiled वायर is given by the equation blah blah blah, where r is the radius of the wire and is the number of the turn of the coil. Okay, number of the turns तुम्हें बोल रखा है, तो इसका मतलब है कि इसको तो तुमने डायरेक्टली वन कर देना है। सही है, क्योंकि ये नंबर है, कांस्टेंट है, राइट? And r is the radius of each turn on the wire. The quantity g depends on the material from which the wire is made. What is the suitable unit for v? Okay. अब देखो k तुम्हारे पास है स्प्रिंग्स कांस्टेंट, जरा जल्दी से बता दो स्प्रिंग्स कांस्टेंट का क्या यूनिट था? हाँ kg per second. सही हो गया। Square. वेरी गुड। अच्छा जी, जी का यूनिट हमने निकालना है, आर हमारे पास है रेडियस, राइट? रेडियस का क्या यूनिट था भाई? M. मीटर। ओके। एंड जो कैपिटल आर है दैट इज आल्सो द रेडियस, उसका भी यूनिट एम ही हो जाएगा। सही है। एंड जो एन है, यू कैन इग्नोर द एन, यू कैन इग्नोर 4। ओके। सो आपके पास जो चीज़ पीछे बच जाएगी वो आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला को रीअरेंज रीअरेंज तो नहीं, सिंप्लीफाई कर लो। बल्कि रीअरेंज करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक जी द सब्जेक्ट। ओके। सो तुम्हारे पास आ जाएगा के टाइम्स आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर पावर 4 इज इक्वल्स टू जी। ओके। सो जी में तुम्हारे पास आ गया के जी एस -2 एंड देन
मीटर टू द फोर्थ पावर, सॉरी गलत हो गया, नहीं सही सही, मीटर टू द थर्ड पावर डिवाइडेड बाय मीटर टू द फोर्थ पावर। ओके, सो अगर तुम यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, सो तुम्हारे पास जो आंसर आ जाएगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा, अम, ये तुम्हारे पास 4 मीटर से 3 मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है, एंड तुम्हारे पास 1 मीटर ऊपर चले जाएगा, सो हो जाएगा केजी मीटर -1 एस -2, राइट। चलो ये हो गया। अच्छा जी, ये देख लो उसी तरह का क्वेश्चन है। सही है, तुमसे हो जाना चाहिए, तुम्हें पता है कि भाई एन को किस तरह से कंपेयर करना है, राइट। अच्छा जनाब, इसी तरह से ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। सही है, ये देख लेते हैं, एक इस तरह का एक आधा क्वेश्चन आगे भी आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, नहीं जगह खत्म हो गई। अच्छा जी, तुमसे कहा हुआ था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इन टर्म ऑफ एसआई बेस यूनिट। ओके, देखो जूल्स सिर्फ बेस यूनिट के अंदर नहीं है, पर केजी भी बेस यूनिट के अंदर है, पर केल्विन भी बेस यूनिट के अंदर है, राइट। तो सबसे पहले तो तुम जूल्स के लिए वर्कआउट कर लो कि जूल्स का क्या यूनिट होता था। तुम्हें पता है कि जूल्स वर्क डन होता था, सो वर्क डन का यूनिट देख लो, या एनर्जी का यूनिट देख लो क्या होता है। हाँ जी, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, राइट। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद जो है अब तुम इस फॉर्मूला के अंदर चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दो। सही है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ये तुम्हारे पास एक चीज़ आ गई, एंड देन पर केजी, एंड देन पर केल्विन, राइट। सो केजी से पर केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यू विल बी लेफ्ट विद पर केल्विन। सही है, सो आपके पास हो जाएगा, सॉरी, आपके पास हो जाएगा मीटर, एक ये यहाँ पर क्या चीज़ है, ये यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के छोटा के होता है, स्मॉल के होता है। सही है, और वो क्वेश्चन के अंदर बताएगा कि कौन सा के है। सही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर वैसे स्मॉल के नहीं आता। सही है, ये केल्विन का, लार्ज के कैपिटल के केल्विन का होता है। ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, मास मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 एंड केल्विन -1, राइट, ये आपके पास आ गया। सही हो गया। अच्छा जी, चलो अब देखो ये इसी जगह का क्वेश्चन आ रहा है। सही है, तुम्हें दिख रहा है 23, राइट। अब ये सब घर पे बैठ के करना। सही, ये सब ऊपर करके आ रहा है। देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखो इसके अंदर रेडियस है, 4 पाई को तुम इग्नोर कर दोगे, रेडियस है तुम्हें पता है। सही है, टेम्परेचर तुम केल्विन ले लोगे, लेकिन ये जो चीज़ है जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, इसका यूनिट ये दिया हुआ है, राइट। और इसके यूनिट के अंदर आ रहा है वॉट, डब्ल्यू इज अ वॉट, राइट। सही है, बाकी मीटर और केल्विन ये तो सेम है, तो वॉट को तुम्हें कन्वर्ट करना होगा पावर के थ्रू, राइट। ये सब खुद करोगे घर में बैठ के, मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी फिर प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछ लेना क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। सही है। अच्छा जी, रूट वाला कोई एक क्वेश्चन करवा देते हैं, रूट वाला हमने नहीं किया। हम्म, 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 हम्म। अच्छा जी, आ जाओ भाई, होमोजेनिटी भी चेक कर लेते हैं इक्वेशन की। यार रूट वाला, अच्छा ये चलो 2 3 क्वेश्चन बस एंड एंड के करते हैं। सही है, एक सेकंड, एक ये वाला तुम्हें करा देते हैं, ये करवा देते हैं, 3 क्वेश्चन बस और करेंगे फिर एंड कर रहे हैं। सही है, अच्छा जी, हो जाएगा इसमें। नहीं होता हुआ लग नहीं रहा मुझे। ये काम कर लेते हैं, पेस्ट। सही है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर भाई, तुमसे कहा हुआ है कि स्ट्रेस needed to fracture a particular सॉलिड is given by this, okay, blah blah blah, fine।
तुम्हें सबसे पहले दिया हुआ है स्ट्रेस, स्ट्रेस का तुम्हें यूनिट पता होना चाहिए। सही है, स्ट्रेस का यूनिट तुमने देखा तो तुम्हारे पास आ जाएगा केजी मीटर -1 ऐसा है। S-2, राइट। फिर तुम्हारे पास दिया हुआ यंग मॉडुलस का यूनिट, तुमने देखा उसको भी, उसका भी यूनिट सेम मिलेगा तुम्हें, राइट। सही है, सारे काम पीछे से देख, सारे क्वेश्चन देख देख के करने, ओके, कोई बगैर देखे नहीं करेगा क्वेश्चन, ओके, वरना नहीं होगा कुछ भी। सही है, सारे क्वेश्चन देख देख के करने, सही है, तुम्हें एट द एंड को ही याद हो जाएगा। सही है, जो जो याद हो जाए, सही है, नहीं याद हो कोई टेंशन नहीं है, राइट। जब सिलेबस एंड होगा ये तब याद होगा, ओके। सिलेबस एंड होगा और फिर उसके बाद अगर याद नहीं होगा मैं तब जलील करूंगा तुम्हें, अभी अभी तुम्हें याद होना चाहिए, अभी तुम्हें याद नहीं होना कोई रिक्वायर्ड नहीं है। सही है। अच्छा जी, ये आ गया ई। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सो डी जो है तुम्हारे पास मीटर के अंदर हो जाने वाला है, राइट। तुमसे वो गामा का यूनिट बोल रहा है कि गामा का यूनिट निकाल दो। सही है, सही है। आज अभी सॉल्व कर लेते हैं। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास ये आ जाएगा। सबसे पहले तो गामा को सब्जेक्ट बनाओगे, उन्होंने कहा है के इज अ कांस्टेंट विद नो यूनिट, तो इसका मतलब है के की तो कोई औकात ही नहीं रही जिंदगी भर की। सही है, तो तुमने उसको कटा दिया। सही है, तो तुम्हारे पास जो चीज़ बच जाएगी, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ ताकि जो है ना यहाँ पे चीज़ें कैंसिल, वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। सही है, और फिर जो है मैं बना देता हूँ गामा को सब्जेक्ट। सही है, ओवर ए इज इक्वल्स टू गामा। सही हो गया। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद हमारे पास अब स्ट्रेस, अब देखो, तुम्हें पता है कि अगर तुम यूनिट लिखोगे स्ट्रेस का तो तुम्हारे पास हो जाएगा केजी मीटर -1 S-2 एंड होल थिंग स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा मीटर, राइट, डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा अगेन केजी मीटर -1 S-2, राइट। तुमने इसको इसके स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, तो तुम्हारे पास क्या बच गया, अच्छा तुम्हारे पास बच जाएगा केजी मीटर -1 S-2 टाइम्स एम। सही है, सो एम से ही वाला एम कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा होगा दैट वुड बी, एक सेकंड देना, वो तुम्हारे पास आ जाएगा केजी, अरे भाई, केजी एंड देन S-2, राइट, गामा का यूनिट बन रहा है। सही हो गया। आ जाओ एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर एंड करेंगे। ये नहीं करना है हमें, होमोजेनिटी वाला एक क्वेश्चन अच्छा सा दिख रहा था वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब देखो तुमसे इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि जो है ना, तुमने ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन सही है पॉसिबली, मतलब विच इक्वेशन इज पॉसिबल फॉर दिस केस, राइट। तुमसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, जरा रीड कर लो। द स्पीड ऑफ द वेव, the speed of a wave in a deep water depends on its wavelength and the acceleration of the free fall g, right. What is the possible equation for the speed of the wave? This means कि out of four option, there can only be one possible option or one possible correct option, the rest of the three should be incorrect, right. और अगर कोई तुम्हारे पास इक्वेशन करेक्ट या इनकरेक्ट है तो तुम्हें उसको पता करने के लिए क्या करना होता है, तुम उसको होमोजेनिटी टेस्ट कर लेते हो, राइट। और होमोजेनिटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जो यूनिट है लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि भंड है। सही है, तो उस भंड से बचने के लिए आ जाओ करते हैं भाई। सो पहले टेस्ट कर लेते हैं भाई पहली वाली इक्वेशन पे। सही है, सो अब हमारे पास अगर जो है, ये हमारे पास है स्पीड v, ओके। मैं इसका स्क्वायर रूट कर देता हूँ ताकि मेरे पास वो खत्म हो जाए, GL/2 पाई, ओके। यू कैन इग्नोर द 2 पाई, राइट, तुम इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होने वाला है, देयर जस्ट द नंबर, राइट। सो v जो है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होल थिंग स्क्वायर, राइट। g तुम्हारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और l तुम्हारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर, राइट, मीटर है जस्ट, राइट। सो तुम देख सकते हो
कि अगर तुम इसको एक्सपेंड करोगे सो मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव टू, इसको एक्सपेंड करोगे सो मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव टू, राइट। इसमें देखो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन, दिस कुड बी आवर ऑप्शन, दिस कुड बी आवर आंसर, राइट। सेकंड वाली इक्वेशन को भी देख लेते हैं अपना ईमान टेस्ट करने के लिए, सही है। अगेन डिनोमिनेटर तो इग्नोर हो जाएगा स्ट्रेट अवे, क्योंकि जस्ट देयर जस्ट अ नंबर। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, राइट। जी तुम्हारे पास है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और एल तुम्हारे पास है मीटर के अंदर, राइट। सो तुम ले लोगे मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव टू, राइट। सो दे आर नॉट इक्वल, सो होमोजीनियस नहीं है, सही है। फिर उसके बाद जो है तीसरी वाली इक्वेशन अगर ले लो, यार सही है। सो तीसरी वाली इक्वेशन अगर तुम ले लो, तो उसके अंदर तुम्हारे पास जो है अगेन तुम रूट कर दो, टू को हटा दो तुम, तुम्हारे पास जो होगा वो डायरेक्ट बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू पाई, हटा दे रहा हूँ मैं, जी ओवर एल, राइट। अब जो है तुम्हारे पास ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव टू, जी तुम्हारे पास हो जाएगा मीटर सेकंड नेगेटिव टू डिवाइडेड बाय मीटर, राइट। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सो मीटर स्क्वायर। ये सब v के ऊपर 2 है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर के ऊपर वोल्ट होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही ब्रो। ये v के ऊपर स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड के ऊपर वोल्ट स्क्वायर होना चाहिए ना। ब्रो तो होल स्क्वायर तो क्या, यानी m -2 अगर है। हाँ। सही। अच्छा। अच्छा जी, सो ये भी इनकरेक्ट हो गया, और अगर लास्ट वाला करोगे तो वो भी इनकरेक्ट आ जाएगा, सही है। सो इस वजह से योर ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन, राइट। अगर आप इसके अंदर भी सॉल्व करोगे तो इसके अंदर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, सो मीटर मीटर कैंसिल्स आउट, सो मीटर्स पर सेकेंड इज नॉट इक्वल टू सेकेंड नेगेटिव टू, राइट। सो ये तुम्हारे पास ऑप्शन हो जाएगा, राइट। ये आपके पास होमोजेनिटी से हो रहा है, सही है। एक ये हो गया, एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, और ये, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, बाकी फिर तुम्हारा होमवर्क है, बाकी फिर तुम्हारा होमवर्क है। इसके अंदर भी होमोजेनिटी है, राइट। तो खैर लास्ट क्वेश्चन, कौन सा करें, ये वाला मुश्किल लग रहा है, ये वाला कर लेते, नहीं ये वाला कर लेते हैं, इसका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। ओके जी, आ जाए भाई। ओरे भाई साहब, अच्छा जी, ये आ गया क्वेश्चन आपके पास, सही है। क्वेश्चन के अंदर तो तुमने उन्होंने लंबी कर दी है, सही है। तुम्हें पता है कि भाई टेंशन क्या होती, टेंशन बता दो भाई, टेंशन का क्या यूनिट होगा, डोंट से के लिखवाया नहीं था। टेंशन इज अ फोर्स, फोर्स का क्या यूनिट होगा, याद हो जाना चाहिए इतनी बारी में। किलोग्राम हम्म। हो सके। अच्छा जनाब, वेलोसिटी तुम्हें दे रखा है, वेलोसिटी का क्या यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड। गुड। म्यू तुम्हारे पास इन्होंने दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ, बोले तो मास, बोले तो केजी पर यूनिट लेंथ, यानी केजी मीटर नेगेटिव वन मास पर यूनिट लेंथ, ये पढ़ोगे ऐसे पढ़ोगे, सही हो गया। म्यू का वैसे तो अपना कोई यूनिट नहीं होता। क्या चीज, म्यू का वैसे अपना कोई यूनिट नहीं होता। वो यही ना, मास पर यूनिट लेंथ, सही है। अच्छा जी, तो ये तुम्हारे पास हो गया, अब तुम्हें सॉल्व करना है भाई, सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी होशियारी करनी पड़ेगी, वो भी कर लेते हैं, आ जाओ। सही है, ओके। सो हमने कहा कि भाई स्पीड का जो फॉर्मूला हमारे पास है, हमने कहा कि भाई मीटर्स पर सेकंड, राइट, यहाँ पे आ गया। और टेंशन हमारे पास है केजी मीटर सेकंड नेगेटिव टू होल टू द पावर ऑफ पी, राइट।
टाइम्स म्यू जो है वो केजी पर मीटर है, होल टू द पावर क्यू, राइट। मैं आसानी के लिए अगर यहाँ पे केजी ऐड कर दूं और उसकी पावर जीरो कर दूं तो तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा? अगर होगा भी तो तुम क्या उखाड़ लोगे? क्योंकि ऐसा सही है करना, सही। जस्ट फॉर द कंपैरिजन में ये करने लगा हूँ, राइट। और इसको मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, केजी टू द पावर पी, मीटर टू द पावर पी, सेकेंड नेगेटिव टू पी, ओके, टाइम्स केजी टू द पावर क्यू एंड देन मीटर नेगेटिव क्यू, राइट। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही किलोग्राम क्या क्रॉस करके क्या लिखा है ताकि सबके कॉमन लेके काट। है? ब्रो आवाज नहीं आती यार ऐसे। जो किलोग्राम शुरू में लिखा है पावर जीरो के साथ ये काटने के लिए लिखा हम्म। है सबके कॉमन लेके काट। कॉमन लेके तब काट सकते हो कि जब आपके पास पावर सेम हो ना। पावर तो सेम नहीं है भाई। अगर एक साइड पे आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और दूसरी साइड पे अगर आपके पास लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब टाइम्स वाई, सो जाहिर सी बात है आप एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से बिल्कुल फुली तो नहीं कैंसिल आउट कर सकते ना, बीच में कहीं पे एक एक्स बच रहा होगा या कहीं पे एक एक्स स्क्वायर बच रहा होगा, कुछ ना कुछ बच रहा होगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसकी पावर हाइड कर दूं, एस टू दी पावर एम ले लूं और इसकी पावर एन ले लूं, अब तो बिल्कुल ही नहीं काट सकती क्योंकि पावर सेम होना चाहिए कटिंग करने के लिए, समझ रहे हो? ये है, खैर। अच्छा जी, अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर, क्योंकि काट कुछ भी नहीं सकते, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर द बेसिस, सही है। सबसे पहली वाली बेस है वो आपके पास केजी को कंपेयर कर लो, सही है। राइट हैंड साइड पे है केजी जीरो, कंपेयर द, एक सेकेंड, इसको आप ऐसे जो कंपेयर द पावर ऑफ द बेसिस, ओके, कंपेयर द पावर ऑफ द बेसिस, सही। सबसे पहले आप कंपेयर कर लो केजी को। यहाँ पे जो है वो आपके पास केजी राइट हैंड साइड पे जीरो है, उसकी पावर लेफ्ट हैंड साइड पे एक पावर है, सॉरी उल्टा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो है, राइट हैंड साइड पे क्यू है, और पी प्लस क्यू है, राइट, क्योंकि दोनों की बेसिस के ऊपर पावर्स जो है वो एडिशन के अंदर है, राइट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन वी हैव, राइट, सही है। सेकेंड इक्वेशन, तो मीटर को कंपेयर कर लो, सही है। राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे मीटर की पावर वन है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो मीटर की पावर है, पहला वाला आ रहा है पी, दूसरा आ रहा है नेगेटिव क्यू, दिख पा रहा है तुम लोग को? यस, पहला है, पहला पी है और दूसरा क्यू है, सही है। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए हाईलाइट कर दूं भाई, सही है। इसको हमने एक साथ उठा लिया, इसको हमने एक साथ उठा लिया, सही है। और सेकंड के लिए इसको और इसको साथ उठा लिया, सही हो गया। सो सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास हो जाएगी सेकंड के लेकर, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड है नेगेटिव वन, और राइट हैंड साइड पे जो है वो सेकंड है नेगेटिव टू पी, राइट। तीन इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन को जरा सॉल्व यूज कर लो और थर्ड इक्वेशन से सॉल्व कर लो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। ये लो भाई, थर्ड इक्वेशन से तुम्हें ये पता चल गया कि यहाँ से नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल तुमने किया तो तुम्हें ये पता चल गया कि 1/2 इज बेसिकली इक्वल टू पी, राइट। पी को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। सो क्यू मेरे पास आ रहा है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन में रखूँ डायरेक्टली तो मेरे पास आ जाएगा क्यू नेगेटिव 1/2, राइट। सो पी पॉजिटिव है, क्यू नेगेटिव है, राइट। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ जी, हाँ बोलो जी प्लीज। सर। परफेक्ट जी। भाई। चलो बस हो गया, चैप्टर हो गया। मैंने क्वेश्चन भेजे हैं, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे सारे क्वेश्चन डन चाहिए, राइट। एमसीक्यूज तो सारे होने चाहिए। थ्योरी तुम्हारी, तुम देख लो, थ्योरी के अंदर सिर्फ वो क्वेश्चन करना है कि जिस वो पार्ट करना, सारे पूरा क्वेश्चन थ्योरी के पूरा सेक्शन नहीं करना है। थ्योरी के अंदर सिर्फ तुमने वो पार्ट करना है कि जिस पार्ट के अंदर जो है तुम्हें जो है ना बेस यूनिट दिख रहे हैं, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, सही। थ्योरी के अंदर सिर्फ वो पार्ट करना है कि जिस पार्ट के अंदर तुम्हें बेस यूनिट दिख रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं करना है, राइट। बाकी तुम्हारा पूरा चैप्टर हो गया, सही है। और इस चैप्टर के अंदर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। अच्छा, चैप्टर से मतलब ये कि मेरे पास ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, सही। मेजरिंग क्वांटिटीज एंड यूनिट के अंदर ये वाला पूरा चैप्टर हो गया, मैंने इसको तुम्हें भेज भी दिया। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हमने स्केलर वेक्टर्स और प्रीफिक्सेस करके कंप्लीट करने हैं, और फिर इसी वीक नेक्स्ट वीक के अंदर ही हमने वेक्टर कैलकुलेशन करके ये पूरी चीज़ कंप्लीट करनी है, सही है। चलो बस अब आज की कहानी हो गई, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी। चलिए ओके। जी, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।